टैक्स। तो क्या होता है टैक्स, कितने टाइप का होता है टैक्स, जीएसटी कौन सा टैक्स में आता है, तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले इस वीडियो में। अगर आपको नहीं मालूम है, आपको जानकारी नहीं है इसके बारे में, तो आप ज़रूर इसको नॉलेज लीजिए, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में आपको भी इससे रिलेटेड देखना पड़ेगा। क्योंकि आप अगर नॉर्मल इंसान है ना, आपका इनकम भी ज़्यादा नहीं है, तब भी आपको टैक्स देने पड़ते हैं। कैसे देने पड़ते हैं, ये सारे चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं जो टैक्स होता है ना, वो कितने टाइप का होता है। जो टैक्स होता है वो दो तरह के होते हैं। पहला जो टैक्स होता है वो डायरेक्ट टैक्स में आता है, और दूसरा टैक्स जो होता है वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स में वो टैक्स कैलकुलेट होता है जो कि आपके द्वारा लिया जाता है, यानी आप डायरेक्ट सरकार को अपना टैक्स भरते हो। जैसे कि आपको सैलरी मिल रही है और सैलरी में से कुछ पैसा आपको टैक्स काट के डायरेक्ट सरकार को चले जा रहा है, तो वो आपका डायरेक्ट टैक्स हो गया। प्लस टीडीएस हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, तो ये सारे टैक्स जो होते हैं वो डायरेक्ट टैक्स में जाते हैं। अब आते हैं सेकेंड होता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है कि आप सरकार को जमा करने नहीं जाते, आपके बिहाफ में आप किसी को देते हो पैसा, वो आपके पैसे को जमा करता है सरकार को। जैसे कि आपने दुकान गए, आप दुकान जाते हो, ग्रोसरी के सामान खरीदते हो, क्लोथ खरीदते हो, कुछ भी खरीद रहे हो, तो आप क्या पैसे गवर्नमेंट को जमा करने जा रहे नहीं, बट आपको उसमें से टैक्स काटा जाता है। अगर आप कपड़े खरीदते हैं तो उस पर भी आप देखिएगा टैक्स लिखे रहेगा। अगर आप रेस्टोरेंट जाते हैं वहाँ भी आपको टैक्स काटा जाता है। अगर आप कोई छोटे दुकान में जाते हो ना, एक चॉकलेट भी खरीदते हो ना, तो उसका भी आपको टैक्स देना पड़ता है, चाहे आपको 54 रुपया ही क्यों ना देना पड़े, पर देना ही पड़ता है। अब हम जानते हैं ये जो इनडायरेक्ट टैक्स है, इसका एग्जांपल क्या हो सकता है। तो इसका एग्जांपल है जीएसटी। जीएसटी यानी होता है गुड एंड सर्विस टैक्स। ये जो है गुड और सर्विस पे लगाया जाता है, और ये इनडायरेक्ट टैक्स इसलिए माना गया है क्योंकि हम सरकार को जमा नहीं करते, बल्कि हम देते किसको, दुकानदार को। दुकानदार क्या करता है, सरकार को जमा करता है। यानी हमारे बीच सरकार और हमारे बीच कौन आ रहा है, दुकानदार। मीडिएटर कौन बन रहा है, दुकानदार। उसके थ्रू पैसा कहाँ जा रहा है, सरकार के पास जा रहा है। तो ये जो होता है ये इनडायरेक्ट टैक्स में कैलकुलेट किया जाता है। अब हम बात करते हैं जीएसटी। जीएसटी में 3 तरह से वसूला जाता है पैसा, जीएसटी लिया जाता है। यानी कि जीएसटी जो होता है वो गुड और सर्विस पे टैक्स कैलकुलेट किया जाता है। गुड क्या हो जाता है, कोई सामान हो गया, उसे गुड कहते हैं हम। सर्विस क्या हो गया, आप मेंटेनेंस चार्ज दे रहे हैं, आप किसी को कुछ सप्लाई कर रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, ये सारे चीज़ क्या हो गए हैं, गुड्स हो गए हैं। सर्विस क्या हो जाता है, जब आप किसी को मेंटेनेंस कर रहे हो, मेंटेन करने का काम कर रहे हो, आप उसको मैन पावर सप्लाई कर रहे हो, उसको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, तो ये सारे किस में आ जाते हैं, तो ये आते हैं आपके सर्विस में। ये इसे बोलते हैं सर्विस। तो ये होता है गुड और सर्विस। अब हम जान लेते हैं गुड और सर्विस यानी जीएसटी। जीएसटी एप्लीकेबल कब हुआ था इंडिया में, तो 1 जुलाई 2017 को जीएसटी एप्लीकेबल किया गया था, यानी इंडिया में ये लागू किया गया था। जीएसटी का मतलब क्या होता है कि एक टैक्स, सारे टैक्स को हटा के एक लीगल टैक्स कर दिया गया। इसका करने का एक ही मकसद था कि जो टैक्स चोरी हो रही थी उससे बचाव किया जा सके। और जीएसटी आने के बाद ऐसा हुआ भी। अब आप देख सकते हैं, अब आप में से जो भी बिजनेस कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो उसको जीएसटी फाइलिंग करना बहुत कंपलसरी कर दिया गया है। वो टैक्स चोरी अब नहीं कर सकते हैं। एक इस तरह से इस कारण जीएसटी को लाया गया था। अगर आपको इसी तरह की नॉलेज चाहिए तो डू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए।